काला दरवाजा पार्ट 10। रात गहरी थी। झील के ऊपर ठंडी हवा बह रही थी। अमन और सिमरन चुपचाप पानी को देख रहे थे। उनके पास ही विस्की की सुनहरी आत्मा धीरे धीरे चमक रही थी। उनके चेहरों पर थकान थी, लेकिन दिल में एक नए डर की आहट भी। तभी जंगल की दिशा से पत्तों के उल्टे हिलने की आवाज आई, जैसे हवा पीछे की ओर बह रही हो, जैसे समय खुद उल्टा चल रहा हो। अमन ने तुरंत हथियार उठा लिया। सिमरन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक अंधेरे में से एक छोटा बच्चा बाहर आया, करीब 8 साल का, काले बाल और चमकती नीली आंखें। वो बच्चे की तरह लग रहा था, पर उसके कदमों के नीचे समय की रेत जैसी नीली चमक फूट रही थी। सिमरन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? बच्चा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा भविष्य हूं और मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। अमन एक पल के लिए ठहर गया। उसकी आंखों में शक उभर आया, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले सब कुछ बदल गया। जंगल की हवा अचानक जम गई और एक विशाल काली परछाई धुएं से बनती हुई दिखने लगी। वही पुराना अंधेरा, वही ताकत जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, पर इस बार वो और भी शक्तिशाली थी। छाया ने आगे बढ़कर उस बच्चे को पकड़ लिया। बच्चे की नीली चमक धुआं बनकर बिखरने लगी और उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। सिमरन चिल्लाई, उसे छोड़ दो, वो सिर्फ बच्चा है। लेकिन काली ताकत हंसी की तरह गूंजी और बोली, वो तुम्हारा भविष्य है और ये भविष्य मेरा है। जमीन अचानक टूटने लगी। नीली दरारें खुलीं, जिनमें अमन के बचपन की यादें चमक रही थीं। हर याद, हर दर्द, हर गलती सब खुलकर सामने आने लगीं। अमन घुटनों पर गिर पड़ा। वो चीखा, बस करो, मैं ये सब फिर नहीं देख सकता। तभी झील की तरफ से सोने जैसी रोशनी फैली। हवा में एक नरम गर्माहट बढ़ी और रोशनी के बीच रिया की आत्मा उभर आई, शांत, मुस्कुराती और बेहद खूबसूरत। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। अमन ने कांपती आवाज में कहा, रिया, क्या ये सच में तुम हो? रिया ने सिर हिलाया और बोली, अमन, ये लड़ाई सिर्फ अंधेरे से नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारे अंदर के डर से भी है। अंधेरी परछाई गरजी और अमन ने धीरे धीरे खुद को संभाला। उसने तलवार उठाई और रिया की तरफ देखकर बोला, अगर मुझे अपने भविष्य को बचाना है तो मुझे अपने डर को हराना होगा। हवा तेज हो गई, पानी उफान पर आ गया और अमन पूरी ताकत के साथ काली परछाई पर कूद पड़ा। एक तेज नीली चमक हुई, जैसे पूरा जंगल एक पल के लिए रोशनी बन गया हो। फिर सब कुछ शांत हो गया। सूरज की पहली किरण झील पर पड़ी। सिमरन ने अपनी आंखें खोलीं। अमन जमीन पर गिरा हुआ था, कमजोर लेकिन जिंदा। विस्की की सुनहरी आत्मा उनके पास बैठी थी, मानो कह रही हो, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन तुम सही रास्ते पर हो। सिमरन ने अमन को गले लगाया और दूर पानी में किसी बच्चे की हल्की सी नीली चमक दिखाई दी, जैसे वो अभी भी उनका इंतजार कर रहा हो। झील शांत थी, लेकिन हवा में एक नया सवाल तैर रहा था, क्या अमन सच में अपने भविष्य को बचा पाएगा? कहानी अभी बाकी है।